नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 21 जून 2023 से ऑलरेडी भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि एवरी टाइम कोई भी ट्रांजिट हो उससे पूर्व मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो इस दफ़े नहीं कर पाया। उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रांजिट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इतने दिन होने के बाद भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। 21 जून 2023 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक गुरु भरणी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद वह वक्री होकर अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। वापस 3 फरवरी 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक गुरु भरणी नक्षत्र में रहेंगे। कुल मिला के 233 डेज मीन्स तकरीबन 7 या 7.5 महीने वह इस नक्षत्र में रहेंगे। इस ट्रांजिट का परिणाम समग्र विश्व के ऊपर और हमारी 12 राशियों पर क्या होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट कॉन्ट्राडिक्शंस या विरोधाभास क्रिएट करने वाली है, और उसका मुख्य कारण ये है कि गुरु ग्रह जो है वह विस्तार या ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि भरणी नक्षत्र जो है वह कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। इवन भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वह यम है, और यम का अर्थ ही संयम, कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन कहा गया है। आप तैत्तरीय ब्राह्मण का सूत्र देखें, यमस्याप भरणी अपकर्षन्तः परस्ताद अपवहंतो अवस्थात। गुरु ग्रह का जो कारकत्व है उस पर कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है, और इसीलिए हमें ये समझना होगा कि गुरु ग्रह का कारकत्व क्या है, और उसके लिए जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है, प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। श्लोक को विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम तो ये कहा गया है कि गुरु का जो ये भरणी नक्षत्र की जो ट्रांजिट है उससे लोगों की बुद्धि खराब होती है। समाज में एक तरह का विद्रोह, पब्लिक प्रोटेस्ट या कम्युनल राइट्स होते हैं। किसी के बहकावे में आकर आम जनता प्रोटेस्ट करती है और उससे काफ़ी नुकसान होता है। रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण कई प्रदेशों में वर्ल्ड वाइड समस्याएं क्रिएट होती है। हालांकि हेल्थ सेक्टर में, मेडिसिन्स में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। वेलबींग सेक्टर में किसी इन्वेंशन के कारण पॉलिसी लेवल में ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ रोगों का इलाज ढूंढा जाएगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उछाल आएगा। याद रहे, भरणी का अर्थ यम है, इतना नहीं है। यम का एक दूसरा अर्थ ये भी है, यम राजा एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है धर्म राजा। दैट मीन्स धर्म में क्रांति आएगी। इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में किसी वैज्ञानिक की खोज के कारण पूरे विश्व को लाभ होगा। अगर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करूं तो यह समय वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। कुछ प्रदेशों में ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी इस समय के दौरान थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। याद रहे, गुरु वित्त, धन या इकोनॉमी का कारक है, और भरणी नक्षत्र रिस्ट्रिक्शन या मंदी को रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रांजिट में इकोनॉमिकल चैलेंजेस रहेगी, यह तय है। थोड़ा और अगर डिटेल में जाके देखें और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में गुरु ग्रह से क्या देखा जाता है वो अगर समझे, तो गुरु ग्रह इकोनॉमी, रिलीजियन एंड फिलोसॉफी, लीगल सिस्टम, सोशल वेलफेयर, मोरालिटीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। संहिता विचार में उसके लिए यह श्लोक दिया गया है, धर्म दर्शने च गुरुः प्रतिबध्यते नीति गर्भः अर्थे प्रतिष्ठापयति विधि नियमे पुरः। लीगल सिस्टम में कुछ सुधार लाया जाएगा और उसके कारण लोग विरोध करेंगे। अब जिस तरह की परिस्थिति अभी इजराइल में चल रही है
और न्यू जस्टिस बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट किया जाता है, अगर उस बिल के अंदर इजराइल गवर्नमेंट ने कोई सुधार नहीं लाया तो यह प्रोटेस्ट बहुत बढ़ेगा, बहुत सारा नुकसान होगा और गवर्नमेंट को दिक्कतें आएगी, शायद गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इस समय के दौरान ध्यान से लेना होगा। अगर अच्छी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हैंडल नहीं किया गया तो कम्युनल राइट्स या धर्म के नाम पर युद्ध की परिस्थिति भी बन सकती है। स्वीडन में कुरान को जलाने की जो इवेंट्स हुई और उसके बाद पाकिस्तान एवं अन्य मुस्लिम कंट्रीज़ में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह के विरोध किया गया, अगर उस इंसिडेंट को सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया गया तो उसकी भारी कीमत आने वाले समय में हम सबको देनी होगी। युद्ध के नाम पर या टेररिज्म के नाम पर बहुत भारी नुकसान होगा। अगर इकोनॉमी की बात करूं तो जैसे जर्मनी ने ऑफिशियली रिसेशन को डिक्लेयर किया है, वैसे ही कई सारी लीडिंग इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ इस समय के दौरान रिसेशन में एंटर होगी। ओवरऑल यह समय ग्रोथ सेंट्रिक लाइफ नहीं जीने का है, बल्कि संयमित या कंट्रोल लाइफ सिस्टम या लाइफ स्टाइल को जीने का है। अगर हम कंट्रोल लाइफ स्टाइल को अपना लेंगे और जिएंगे तो सुनिश्चित तौर पर हमें लाभ होगा। याद रहे, गुरु नैसर्गिक तरह से शुभ ग्रह है, तो भले ही भरणी नक्षत्र के कारण उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर वो बहुत भारी नुकसान नहीं देगा। आइए अब आखिर में हमारी जो 12 राशियाँ है उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि को अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। अगर अक्टूबर तक उन्होंने हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो शायद नवंबर के बाद उनकी हेल्थ में दिक्कतें आ सकती है और लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई डिसीज़ भी हो सकते हैं। वेल्थ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। वृषभ राशि वालों को हेल्थ में सुधार मिलेगा। अगर पिछले समय में कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो उनकी हेल्थ में इस समय के दौरान सफलता मिलेगी, दवाई काम कर जाएगी। वेल्थ के लिए यह समय चैलेंजिंग रहेगा। आप किसी के विश्वास में आकर अपनी मनी को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अन्यथा आपको धनहानि होगी। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज है। किसी के बहकावे में आकर आपके कम्युनिकेशन को खराब मत करना, अन्यथा सालों से जो संबंध अच्छी तरह से चल रहे थे उसमें एक तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह समय ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। अगर आप कई समय से ट्रैवलिंग के लिए या धार्मिक यात्रा के लिए सोच रहे हो तो इस समय के दौरान वह फलित होता हुआ आप देखोगे। सेविंग भी इस समय के दौरान बहुत अच्छा होगा और आपका सोशल सर्कल भी विस्तृत होगा। अगर आप आपके संतानों के विवाह के बारे में सोच रहे हो तो इस समय के दौरान शायद आपको सफलता भी मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि वालों को अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में चिंता रहेगी या उनसे जो बड़े हैं उनकी हेल्थ में कोई दिक्कतें आएगी और उसके कारण उनको ऑन द टोज रहना पड़ेगा। बिजनेस के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कैरियर वालों के लिए भी यह समय नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर लाएगा। हालांकि रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज है। आपको सजग रहना होगा। यू कांट टेक योर रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आप लक का सहारा लेना चाहोगे इस समय के दौरान, देन यू कैन रिलाई ऑन योर लक। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हालांकि आपकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस आएगा और उसके कारण कुछ समय आपका खराब जाएगा। छठी राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह समय वेल्थ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको आपकी जॉब में संभाल के ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपकी जॉब भी जा सकती है। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा।
जो कंसल्टेंट हैं उनके लिए यह समय बहुत ही ग्रेट रहेगा। हेल्थ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, कोई नए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और जो पुराने कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं उनमें भी आपको राहत मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7th राशि, तुला राशि। तुला राशि वालों के यह समय बहुत ही सजग होकर व्यतीत करना होगा, अन्यथा उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज रहेगा। अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप चल रही है तो ड्यू टू सम माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग शायद इस समय के दौरान आपकी वो पार्टनरशिप टूट भी जाए। जीवन साथी के लिए आपके मतभेद उस लेवल पर ना पहुंच जाए कि डिवोर्स की बात हो जाए, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि मनी मैटर्स में आप लकी साबित होंगे और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। 8th राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपने आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो शायद परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ सकती है। आपकी लाइफस्टाइल में सुधार आपको लाना ही होगा, अन्यथा मेडिसिन्स परमानेंट आपके जीवन में आ जाएगी। पैतृक संपत्ति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। आपको खर्च कम करके जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है वो अगर आपने डेवलप कर लिया तो इस समय के दौरान आपकी संपत्ति में आप देखोगे कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी आया। यह समय आपको लक के ऊपर रिलाय नहीं होना है, खुद की मेहनत के ऊपर रिलाय होना है। धन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हेल्थ में भी सुधार होगा। हालांकि नवंबर के बाद का जो टाइम है उसमें हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पैरों में दर्द हो या फिर कोई माइनर एक्सीडेंट्स के कारण आपको फोर्सफुली बेड रेस्ट करना पड़े, वो भी हो सकता है। आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, ये तय है। संतानों का भी लाभ होगा, ये भी तय है। हालांकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में थोड़ा बहुत कॉशियस रहना होगा, अन्यथा आपकी जॉब भी कुछ समय के लिए जा सकती है। मकर राशि वालों को यह समय एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला रहेगा। लंबे समय से जिसकी आप राह देख रहे थे वह समय ये है। आपकी कैरियर में आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखोगे। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि पेरेंट्स की जो हेल्थ है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और उसके कारण एक तरह का प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। आपको लक के ऊपर रिलाय न होते हुए खुद की मेहनत के ऊपर रिलाय होना पड़ेगा, तो ही आप इस समय का सदुपयोग कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, विंडफॉल गेन होगा। आपने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपको लाभ होगा। प्रदेश यात्रा होने की प्रबल संभावना है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर रहे हो तो ये समय आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आएगा। आपके सेविंग में और आपकी इनकम में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12th राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों की हेल्थ में सुधार आएगा। अगर पिछले समय में कोई डिसीज चल रहा है तो आपको इस समय के दौरान राहत होगी। वेल्थ के लिए यह समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। अगर आप लक के ऊपर रिलाय हुए तो सुनिश्चित इस समय के दौरान आपको धन हानि होगी। रिलेशनशिप के लिए भी आपको सजग रहना होगा, अन्यथा कुछ दिक्कतें आ सकती है। हालांकि पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको बहुत लाभ होगा। जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आखिर में गुरु की यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।